नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहां पर कोरोना की वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन आखिर कब तक आ सकती है, वैक्सीन के साथ साथ टेस्टिंग कब तक चल सकती है और क्वारंटाइन कब तक आपको रहना पड़ेगा, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे और कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगी। यहां पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो 2020 का जो साल था ये बहुत अच्छा साल यहां पर नहीं था। काफी ज्यादा अप एंड डाउन, काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस हमें 2020 में देखने को मिला। इसके बाद जून 2020 का महीना आपको याद होगा जब सूर्य ग्रहण पड़ रहा था और सभी ने कहा था कि ये एक सूर्य ग्रहण वापस से तबाही मचाएगा, जैसा कि पिछला 2019 दिसंबर का सूर्य ग्रहण ने तबाही मचाई थी। तब मैंने कहा था कि ये जो सूर्य ग्रहण है ये पॉजिटिव सूर्य ग्रहण है। और वहीं पर शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा था। आज भी डेट मुझे याद है, वो 26 जून 2020 के आसपास की डेट है जहां पर शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे थे। और तब भी मैंने कहा था कि अब यहां से वैक्सीन आना शुरू हो जाएगी और वैसा ही हुआ। पहली बार जब वैक्सीन की न्यूज आना शुरू हुई तो वो उसी समय के बाद शुरू हुई। और आप सभी को याद होगा कि पतंजलि की वैक्सीन भी इसी समय के बाद लॉन्च हुई थी। पतंजलि की मेडिसिन, सॉरी, पतंजलि की वैक्सीन नहीं थी, पतंजलि की दवाई, मेडिसिन। तो यहां पर अगर हम देखें तो वो एक दौर था जहां पर हमने कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस देखे थे। अब हम आगे आ गए हैं और 2020 का अंत होने वाला है। दिसंबर का महीना ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, मात्र 5 दिन बाकी हैं और दिसंबर का महीना भी समाप्त हो जाएगा और खासकर 2020 का ये जो साल है ये भी समाप्त हो जाएगा। अब वैक्सीन कब तक आ सकती है और अब हमें कब तक अच्छी न्यूज मिल सकती है, कब तक हमें राहत मिल सकती है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहां पर देखिए, आने वाले समय में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो कि हमारे लिए फेवरेबल हो सकता है। ग्रहों की जो कैलकुलेशंस है, ग्रहों की जो चाल है, ग्रहों का जो परिवर्तन है, ये काफी ज्यादा यहां पर अच्छा होता हुआ हमें दिखाई देगा। यहां पर अगर हम देखें दोस्तों तो अभी गुरु जो हैं वो शनि के साथ मकर राशि में नीच के होकर बैठे हुए हैं और नीच भंग राजयोग अब धीरे धीरे खत्म होने लग रहा है। नीच भंग राजयोग यहां पर धीरे धीरे खत्म होने लग रहा है। पर जब नीच भंग राजयोग बना था तब भी हमने वैक्सीन से रिलेटेड कुछ नेगेटिव न्यूज जो सुनी थी वो अब यहां पर खत्म हो जाएगी। जी हां, अब यहां पर गुरु शनि का जो प्रभाव है वो बहुत फास्ट मूवमेंट के साथ आगे बढ़ता चला जाएगा और वहां पर चीजें जो है वो खराब होती चली, चीजें जो है वो अच्छी होती चली जाएंगी और खराब चीजें अब समाप्त होते चली जाएगी। जी हां, जो स्टार्टिंग में जो रिजल्ट मिलने थे, जो नहीं मिले, वो रिजल्ट अब यहां पर हमें मिलना शुरू हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, इसके पीछे एक अलग तरह की कैलकुलेशन है, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट देखिएगा कि ऐसा होते हुए आप जरूर देखेंगे। कुछ ही दिनों में अभी गुरु जो है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश कर चुके हैं और मैंने आप सभी को कहा था कि चौथा चरण कहीं ना कहीं एक मिलन का चरण होता है। चौथा चरण एक अच्छा चरण कहलाता है। तीसरे चरण के कंपैरिजन में चौथे चरण में गुरु कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट देंगे। वैसा ही हमने देख भी रहे हैं यहां पर अभी कि अब हमने वैसी चीजें नहीं देखने को मिल रही। अब परिस्थितियां कहीं ना कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन में देखने को मिल रही हैं, चीजें अच्छी देखने को मिल रही हैं और हम 96% रिकवरी भी यहां पर टच कर रहे हैं। तो ये भी एक कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छी बात है। यहां पर अब हम क्या कर सकते हैं और अब हमें आगे क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, वैक्सीन आने का जो प्रोबेबिलिटी यहां पर दिखता है, गुरु यहां पर 15-16 तारीख के आसपास एक ट्रांजिट और करेंगे नक्षत्र का, जिसमें वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से निकल के श्रवण नक्षत्र, चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु चंद्रमा जब भी साथ में मिलते हैं तो गज केसरी योग कहलाता है। इस गज केसरी योग में और श्रवण चंद्रमा, श्रवण मास बहुत ही अच्छा मास माना जाता है, जबकि आप देखेंगे कि श्रवण नक्षत्र भी उतना ही पवित्र, उतना ही अच्छा नक्षत्र है। श्रवण नक्षत्र जो रहेगा ये भगवान विष्णु का, मां सरस्वती का रहेगा। श्रवण नक्षत्र में गुरु का इस तरह से आना और गुरु की नीचता को नक्षत्र के द्वारा अच्छा करना, शुद्ध करना, यह हमारे लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा।
15 जनवरी के बाद हमें कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे वैक्सीन मिल जाएगी, ऐसे चांसेस यहां पर क्लियरली दिखाई देते हैं। हालांकि 7 जनवरी के बाद से ही वैक्सीन की खबरें वापस से एक बार स्पीड में आना शुरू हो जाएगी और कोई और भी वैक्सीन यहां पर हमें जल्दी ही आते हुए देखिए। अब जो समय चल रहा है वो अच्छा ही चल रहा है, अब खराब नहीं है। 27-28 तारीख के आसपास शनि यहां पर अस्त हो जाएंगे, उसके बाद गुरु अपने फ्लो में चलने लग जाएंगे और चीजें वापस से बैलेंस होने लग जाएंगी और यहां पर अब वैक्सीन की न्यूज कंटिन्यू हमें आना शुरू हो जाएगी और 7 दिसंबर के बाद अच्छे लेवल पे वैक्सीन की न्यूज आने लग जाएगी और 15 तारीख के बाद कहीं ना कहीं वैक्सीन के आने की प्रोबेबिलिटी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। या फिर हो सकता है कि 15 तारीख के बाद हमारे हाथ में वैक्सीन आ जाए और काफी लोगों को वैक्सीन लगने लग जाए, ऐसे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। तो ये काफी ज्यादा पॉजिटिव चीज है और जनवरी का महीना इस तरह की चीजों को कराने में काफी ज्यादा सक्षम है, काफी ज्यादा अच्छा है। तो यहां पर मेडिकल साइंस में भी कुछ नए परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे, मेडिकल के लॉज भी हमें चेंज होते हुए दिखेंगे। ये भी आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ये भी सही होगी भविष्यवाणी कि मेडिकल में भी कुछ रूल्स चेंज होंगे और मेडिकल के में भी कुछ लॉ चेंज होंगे और मेडिकल साइंस में भी कुछ बड़ी चीज यहां पर होने की जो एक अपॉर्चुनिटी है वो दिखाई देती है। तो मेडिकल कंपनीज को भी कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पे यहां पर फायदा होने वाला है और वैक्सीन बहुत जल्द अब 2021 में दस्तक देने वाली है और हमारे पास आने वाली है। यहां पर टेस्टिंग को अगर हम देखें तो टेस्टिंग फिर भी मैं कहूंगा कि अभी होती रहेगी और टेस्टिंग जो है फरवरी के बाद मार्च में धीरे धीरे टेस्टिंग कम हो जाएगी और अप्रैल मई तक कहीं ना कहीं टेस्टिंग बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त होने लग जाएगी, ऐसे चांसेस यहां पर बनेंगे। तो टेस्टिंग अब धीरे धीरे देखिएगा नहीं के बराबर होना शुरू हो जाएगी या उन्हीं की टेस्टिंग होगी जिसको कोरोना है या जो कोरोना के संक्रमण से संक्रमित है और उसके आसपास के लोग, बस इतनी ही टेस्टिंग रहेगी। अब ज्यादा टेस्टिंग की उम्मीदें जो है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो ये भी एक प्लस चीज हमें दिखेगी कि टेस्टिंग भी जो है वो अब डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा क्वारंटाइन की अगर हम बात करें यहां पर कि क्वारंटाइन कितने दिनों तक रहने वाला है, तो दोस्तों ग्रहों की जो कैलकुलेशन आती है उसके आधार पर देखा जाए तो वैसे तो 15 जनवरी के बाद से ही कुछ जगहों पर क्वारंटाइन कम होने लग जाएगा। ये बात मैं सिर्फ इंडिया की नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे देश और विदेशों की भी बातें कर रहा हूं और यहां पर देखिएगा कि कुछ जगहों पर क्वारंटाइन कम होने लग जाएगा। मतलब कि जहां पर क्वारंटाइन 15 दिन का 14 दिन का है वहां पर वो 7 डेज तक सीमित हो जाएगा। 7 डेज, 5 डेज और 3 डेज में ये क्वारंटाइन नीचे उतरता हुआ आएगा और वहां पर देखिएगा हमें बहुत जल्द राहत मिलने लग जाएगी। जैसे किसी को कोरोना है तो 3 दिन क्वारंटाइन रखें, 3 दिन में पता चल जाएगा और उसके बाद उसे एडमिट कर लें। 3 दिन सही है मतलब आप सेफ हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। कुछ इस तरह की चीजें हमें देखने को मिल जाएगी जहां पर क्वारंटाइन के पीरियड अब धीरे धीरे कम होते जाएंगे और धीरे धीरे क्वारंटाइन पूरी तरह से समाप्त होता जाएगा। मैंने आपको कहा था कि मैं अभी भी काम कर रहा हूं और मैं 2 डेट्स ऐसी निकालने की कोशिश कर रहा हूं जिन डेट्स पे पूरी की पूरी कहानी निर्भर करेगी, 2021 का पूरा साल निर्भर करेगा। वो 2 डेट्स की बात करेंगे हम संडे के दिन लाइव सेशन में। बट अभी आप सभी के लिए जो जरूरी बात है वो ये है कि वैक्सीन अब आने वाली है अच्छे लेवल पे, कंप्लीट वैक्सीन जिसको हम कहते हैं, और जो दूसरे देशों में लगना भी शुरू हो चुकी है। भारत में भी लॉट आने वाला है, अब भारत में भी जल्दी ही लोगों को वैक्सीन मिलने वाली है और भारत की खुद की वैक्सीन भी यहां पर जनवरी के महीने में हमें दिखने लग जाएगी। तो पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं देखिएगा कि जनवरी के महीने में वैक्सीन लग रही होगी, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी, वैक्सीन का कहीं ना कहीं उपयोग किया जा रहा होगा, ऐसे चांसेस बनते हैं। फिर चाहे नया वायरस ही क्यों ना आ जाए, ये नए फॉर्म में ही क्यों ना आ जाए, ये अभी हमें ज्यादा परेशान नहीं कर पाएगा। टेस्टिंग जैसे मैंने बताया धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाएगी और क्वारंटाइन पीरियड भी अब धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाएगा। तो आने वाला समय 2021 का समय एक अच्छी सौगात लेके आने वाला है, एक अच्छी दस्तक लेके आने वाला है। 2021 के ऊपर एक वीडियो और लेके आऊंगा मैं इस साल के अंत में 31 दिसंबर को। हम देखेंगे कि 2021 प्राइम वीडियो होगा, वो सबसे बड़ी भविष्यवाणी करूंगा मैं उसमें कि 2021 आपके लिए क्या अच्छी चीजें लेके आ रहा है। क्योंकि खराब तो आपने बाकी सभी से सुन लिया है, अब अच्छा भी सुनने का प्रयास करिए कि क्या अच्छा लेके आ रहा है, क्या अच्छी चीजें होने वाली है और 2021 कहां तक हमें सपोर्ट करेगा और किस तरह से हमें सपोर्ट करेगा। तो इसीलिए दोस्तों वीडियोस को देखते रहिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, पसंद आ जाए तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ पाएं।
इसके अलावा अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अगर आप मुझसे ईयरली प्रेडिक्शन 2021 आपके लिए कैसा जाएगा वो रिटर्न में चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, कभी भी सुबह, दिन, रात, शाम, जब भी आपको लगे कि आपको कुंडली एनालिसिस करवानी है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा और आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आपको किसी भी दूसरे व्यक्ति से बात करने की जरूरत नहीं है। आप जब मुझे कॉल करेंगे तो मैं ही आपका फोन उठाऊंगा और मैं ही आपको रिप्लाई भी करूंगा। उम्मीद करता हूं आप सपोर्ट करेंगे और इस चैनल को ग्रो करने में मदद करेंगे। धन्यवाद।